बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स की न्यू बुक का पहला चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये टॉपिक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। और इस न्यू बुक में बहुत सी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को आपने डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले देखें साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है हमारे पास द नंबर आर एक्सप्रेस्ड कि एक नंबर को ज़ाहिर किया जाता है इन स्टैंडर्ड फार्म में, तो उसे आप क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। या एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं सिंपल, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 कि एक नंबर को ज़ाहिर किया जाता है कुछ इस तरह से कि हमारे पास वो क्या हो, 10⁻⁻ समथिंग हो, कुछ हो। और किन के दरमियान मल्टीप्लाई होने चाहिए, 1 एंड 10, यानी 1 से लेकर 9 तक इशारिया आने चाहिए। इसके 10 हो जाएगा तो इशारिया काउंट नहीं करेंगे, जिससे क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये एक मुख्तसर तरीका है ज़ाहिर करने का, वेरी लार्ज नंबर, बड़े नंबरों को, और वेरी स्मॉल नंबर, और बहुत छोटे नंबरों को। राइटिंग अदरवाइज, या आप इसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ को आप लिख सकते हैं। टेक अप मच स्पेस, ज़्यादा स्पेस देकर। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, इनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। देयर रिलेटिव साइज आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर अकवर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशन, इनको पढ़ना भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, और उनको समझना, दिमाग में बिठाना भी क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, उनकी कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइंटिफिक नोटेशन के डिसएडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10 के इनके हमारे पास डेसिमल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। पावर हो जाएगी किसकी, 10⁻⁻ समथिंग होगा, यानी माइनस में होगा या पॉजिटिव में पावर हो सकती है। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज़ रिटन एज द नंबर ऑफ 1 एंड 9 मल्टीप्लाई की न्यूमेरिकल जो हिस्सा होगा वो किसके दरमियान होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई बाय होल नंबर पावर ऑफ 10। टू राइट यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट, अब आपने देखना है डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है अनटिल वन नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक लेकर आना है। मिसाल के तो नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 1 से लेकर 9 तक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आना है। यहाँ से देखें एमसीक्यूज़ के लिए, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ के एवरेज फासला कितना होता है सूरज का ज़मीन से, इज़ 100, यानी 138 आगे 60 किलोमीटर। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या इस तरह लिखते हैं, हमेशा याद रखना है कि इशारिया क्या होता है, हमेशा लास्ट में मौजूद होता है। इशारिया को इन साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा एक अदद के बाद लेकर जाते हैं, याद रखनी है आपने बात। तो इशारे के बाद अदद काउंट करेंगे, जितने भी अदद आ जाएँ साथ में ज़ीरो भी काउंट करेंगे। 1.38 द 10⁻8। अब देखो इशारे के बाद कितने अदद हैं, 2 3 ये और 3 ये, कितने हो गए, 6, टोटल 8 हो गए, 6 ज़ीरो और 2 साथ इसके इशारे के बाद जो अदद हैं 138, तो क्या आ जाएगा 1.38 द 10⁻8 किलोमीटर। इशारिया में हमें अगर आपने मूव करवाना है तो याद रखना है, द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव्ड अप टू लेफ़्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव। तो जब ही लेफ़्ट से आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो क्या आएगी, पावर पर पॉजिटिव में आएगी। इस तरह अगर आपने मूव करवाना है राइट से लेफ़्ट की तरफ तो फिर पावर क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव में आएगी। यह बात आपने याद रखनी है। क्विज को देख लें कि 100 मीटर इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 1000 माइक्रोमीटर, या 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, या 1,00,000 मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 1,00,000 मिलीमीटर। क्विज को आपने इस तरह करना है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है।
अगर 100 मीटर हों तो क्या आ जाएगा, 100 ज़रब 1000 मिलीमीटर। इन सबको ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ज़ीरो इसके और 3 ज़ीरो इसके, कितने हो गए टोटल 5 ज़ीरो, आगे क्या आ जाएगा मिलीमीटर। कल जो हमारे टॉपिक रह गए थे, देखो 5000 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 5000 × 10⁻3, क्योंकि मिली किसके बराबर होता है, प्रीफिक्स में आपने पढ़ा है 10⁻³ के बराबर होता है। तो 10⁻³ को क्या लेके आएंगे, बट्टे के नीचे लेके आएंगे, आगे मीटर लगाएंगे, तो 500,000 ओवर 1000। अब 3 ज़ीरो के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, 5/1, तो 5 मीटर। दूसरे को देखो कि हमारे पास क्या, 5 के साथ कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो, आगे सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि 50,000 सेंटीमीटर। जिसे आप सिंपल लिख सकते हैं कि 50,000 सेंटीमीटर। सेंटी किसके बराबर होता है, 10⁻²² के बराबर होता है। तो आप 10⁻² के बटे के नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर बटे की क्या था, वैल्यू क्या थी इसकी, नेगेटिव में थी, नीचे लेके आए तो वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव में हो गया। आगे मीटर लिखेंगे, इस तरह क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 500 बचेगा, 500 मीटर। 3000 ग्राम, 3000 ग्राम में क्या होगा हमारे पास, 3000 ग्राम में 1000 से ज़रब भी देंगे, 1000 पे तकसीम भी करेंगे। तो 1000 पे तकसीम किया तो क्या हुआ है, 30 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल क्या बचेगा, 1000 बढ़ जाएगा, 1000 बच जाएगा। तो 1000 किसके बराबर, 1000 को 3 से ज़रब में, तो 1000 किसके बराबर होता है, 10⁻³ किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 किलोग्राम। आगे हमारे पास है 2000 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो प्रीफिक्स में किसके बराबर होता है, 10⁻⁶ के बराबर होता है। तो इसका आपने क्या लिखना है ना, आगे 2 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो इसे 10⁻³ लिख सकते हैं। ज़रब 10⁻⁶ सेकेंड, तो 2 ज़रब में ताकतें क्या होती हैं, जमा होती हैं, क्योंकि इनकी पावर से ये क्या है, सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ - 6, तो क्या आएगा, 2 × 10 की ताकत -3 सेकेंड।